के अंदर उसको खाली करके कुत्ता भरते थे और कुत्ते को खाली करके उसके अंदर चिकन भरते थे। इसी तरह से तो तुम लोग खाया पिया करते थे ना भाई। तो ये चावल वावल गेहूँ वेहूँ ये किस लिए चाहिए? छोड़ो इसको सबको। थोड़ी बहुत पित्ता ब्रेड अगर चाहिए तो इजराइल से मंगा लो। इजराइल में बहुत कतर ने इंडिया को शॉक किया है कि अब इंडिया कतर को शॉक करने वाला है। तो मेडिकल फील्ड है, जब से उन्होंने हमारी सप्लाई बंद, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट वहीं से होती थी, ठीक है। अब जो बंद हो गई, जो प्राइस है, आप जा रही हैं, आप मदर का ट्रीटमेंट करवा रही हैं, तो जो हमारी जो मेडिसिन की प्राइस है, जो 2 रुपये 3 रुपये की जो एक गोली होनी चाहिए, वो 100 रुपये 150 की बन रही है। 3-4 सालों में हमने अपनी क्यों नहीं प्रोड्यूस की? आज भी हम इम्पोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं। जीवन बचाने वाली दवाओं की भारी कमी हो गई है और जो खाद्यान्न है उसकी भी कमी हो गई है। अरे भाई क्यों कमी हो गई है कतर वालों? तुम्हारे पास तो पाकिस्तान है, तुम्हारे पास तो सऊदी अरब बगल में है तुम्हारे। दवाइयाँ सस्ती भी है, कतर को भी सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, तो उनकी इतनी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन कैसे इतने आगे बढ़ गई? यहाँ पे जो माफिया है ना, वो जब तक नहीं कंट्रोल में आएगा कुछ भी नहीं आप कर सकते। इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। फौरन से फाइल बनाते हैं कि आप इंडिया जाके जो है इलाज करा लो। वैसे तो हम उनको कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन मुल्क है और अपने मरीज हम उधर भेज देते हैं कि इलाज कराने। जैसे कनाडा को आई थी, आपको ध्यान है ना कनाडा को क्या समस्या आई थी? कनाडा का वीज़ा बंद कर दिया गया, कनाडा के 40 लोग वापस भेज दिए गए, 41 लोग, 41 डिप्लोमेट्स। तो उनके जितने भी वीज़ा इशूइंग सर्विसेज थी वो बंद हो गई। कनाडा को लेने के देने पड़ गए और वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहने पर आ गए कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर इंडिया ने फिर पीछे नहीं हटा। वो इंडिया को हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर इतना रेकमेंड क्यों करते हैं पेशेंट को? कि मेडिकल फील्ड वहाँ पे यूथ वैसी है कि मेडिकल को ऊपर लेके जा रही। यहाँ के कोई डॉक्टर होगा, MBBS डॉक्टर है, 70 उसको मेडल मिले और उसका नाम नहीं मुझे अभी ज़हन में आ रहा, लेकिन अब वो बेरोज़गार है क्योंकि यहाँ पे 70 मेडल मिले और बेरोज़गार है। नहीं, तुम्हारे अस्पताल तो बंद नहीं होंगे। नहीं, तुमको अगर अस्पताल वालों को, खासतौर से अपने शेखों को अगर भारत भेजना चाहते हो तो उसके लिए भी वीज़ा जो है वो थोड़ा कठिन हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कतर के यहाँ लाइफ सेविंग ड्रग यानी कि जीवन रक्षक दवाइयों की भारी कमी हो गई है। कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई। अब भारत ने कतर पर बड़ा एक्शन लिया है। भारत द्वारा कतर को भेजी जाने वाली लाइफ सेविंग ड्रग यानी कि जीवन रक्षक दवाइयों को उसे फिलहाल भारत ने जानबूझकर डिले कर दिया है। देखते हैं आगे वीडियो। तुम्हारे पास तो तुम्हारा बहुत बड़ा खैरख्वाह ईरान है, तो भाई तुमको लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता क्या है? क्या भारत से तुम्हारे शिपमेंट्स पास नहीं हो रहे? भाई तुम अपना पेपर वर्क ठीक से क्यों नहीं करते हो? अगर तुम पेपर वर्क ठीक से करते होते तो तुम्हारे सारे के सारे जो शिपमेंट्स हैं दवाओं वाले वो पास हो जाते। अब 10 बिलियन का चपेटा तो लग रहा है, 8-10 बिलियन मतलब 8-10 बिलियन डॉलर का चपेटा तो लग रहा है कनाडा का। अब भाई इतना लंबा चौड़ा तो आपका इंपोर्ट है नहीं ना कतर वालों। आप लोग तो बड़े लोग हो ना, $61,000 पर कैपिटा इनकम वाले। आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगानी है तो भाई US से मंगाओ ना भाई, अरे यूरोप से मंगाओ ना भाई, बड़े बड़े जितने भी हैं उनसे सबसे मंगाओ और मौज करो। ऐसी कौन सी दवा है जो आपको भारत से चाहिए और नहीं मिल पा रही है? हमारे पास तो कोई दवा है नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड वाले लोग हैं ना भाई कतर वालों। हम लोग थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। तो दूसरी बात, तुम जो है वो बहुत बड़े दीन वाले हो। तुम्हारा दीन इतना बड़ा है कि उस दीन के नीचे सारे के सारे जो हैं वो छुप जाते हैं और तुमको वैसे भी काफिरों के ऊपर गालिब होना है। अरे ये तो तुम रोज़ दुआ करते हो ना, या खुदा हमें क़ौमुल काफ़िरून पर गालिब कर। तो भाई तुम गालिब हो ही रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ तो गालिब ही है। तुमने किसी और को तो कोई राइट्स तो दे नहीं रखे हैं। राइट्स हैं अगर किसी के तो वो कतरी सिटीज़न के हैं, दूसरों को सिटीज़नशिप तुम देते नहीं हो। तो भाई अब क्या होगा कतर वालों? अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंची तो तुम्हें 4 गुने 5 गुने दाम पर दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। तो लो, वहाँ तो $61,000 है ना भाई पर कैपिटा। भारत की तो मुश्किल से $3,000 है। तो $61,000 वाले $3,000 को गिनते ही क्यों हैं? उनको तो इसको पूछना ही चाहिए, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। हाँ, और कहीं भाई आपका जो है, आपकी जो शिप वगैरह है उनके चलने में तो नहीं कोई बाधा आ रही ना? मैंने सुना है कि कुछ शिप्स की जो ऑन बोर्ड जो कंप्यूटर्स हैं वो भी मेल फंक्शन करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी रिसोर्स जो है वो भारत से मिलता था। भारत ने कहा कि भाई अभी हम दिलवा नहीं पाएंगे, आपको यदि कोई चाहिए यहाँ से, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट, कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, कुछ इस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ से नहीं, आप ऐसा करें, आप US से मंगाएं, स्वीडन से मंगा लें। अरे भाई पोलैंड भी है, जर्मनी भी है। आपके पास तो क्या है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज़ पैसे से नहीं ख़रीदी जाती। कई सारी चीज़ों के लिए दिमाग चाहिए होता है और दिमाग जो है कतर वालों के पास नहीं है। उनके पास सिर्फ पैसा है। सिर्फ पैसे से आप खाना पीना खरीद सकते हो क्या? चावल मिल जाएगा,
चावल मिलने के लिए चावल कहीं ना कहीं उगेगा ना, तब ना मिलेगा। पाकिस्तान से ले लो, पाकिस्तान में होता क्या चावल? हाँ मैंने सुना कहीं कहीं उगाते हैं, तो ले लो भाई, पाकिस्तान तो वैसे ही भूखों मर रहा है। बांग्लादेश से ले लो, वो बांग्लादेश वाला जो है वो मोटा चावल वो तुम खाओगे नहीं। बर्मा से ले लो यार, ये तो सब राइस बोल कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया वाली, क्यों नहीं लेते? ना 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 ना, चावल तो भारत वाला ही चाहिए। भारत वाला चावल तो आजकल जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत आ गई है यहाँ पर कुछ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर वो जो है वो कहीं पर थोड़ा बहुत सड़बड़ गया है और दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया है कि दूसरी जगह आवश्यकता थी। तो अब आप जो है ना, आपका नंबर 1 महीने बाद आएगा, तब तक आप बिना चावल के गुजारा करो भाई। कर्सर वालों, तुमको क्या लेना देना यार, तुम तो वो पित्ता ब्रेड वाले हो ना। पुराने ज़माने में तो तुम क्या किया करते थे? बद्दुओं का तो यही काम था ना कि वो ऊँट को मार के पहले ऊँट में गधा भरते थे और गधे के अंदर उसको खाली करके कुत्ता भरते थे और कुत्ते को खाली करके उसके अंदर चिकन भरते थे। इसी तरह से तो तुम लोग खाया पिया करते थे ना भाई। तो ये चावल वावल गेहूँ ये किस लिए चाहिए? छोड़ो इसको सबको। थोड़ी बहुत पित्ता ब्रेड अगर चाहिए तो इजराइल से मंगा लो, इजराइल वाले बहुत अच्छी पित्ता ब्रेड बनाते हैं। तो पता है ना, मेडिटेरेनियन क्विजीन का जो बेस्ट लोकेशन है पूरी दुनिया में वो इजराइल है। तो तुम इजराइल से मंगा लो। नहीं, इजराइल से नहीं मंगाना चाहते, ऐसा करो गज़ा से मंगा लो, वो तो बहुत आत्मनिर्भर लोग हैं ना भाई। वो तो देखो गज़ा वाले वो बिजली में भी आत्मनिर्भर है, पानी में भी आत्मनिर्भर है। मेडिकल फील्ड है, जब से उन्होंने हमारी सप्लाई बंद, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट वहीं से होती थी, ठीक है। अब जो बंद हो गई, जो प्राइस है, आप जा रही हैं, आप मदर का ट्रीटमेंट करवा रही हैं, तो जो हमारी जो मेडिसिन की प्राइस है, जो 2 रुपये 3 रुपये की जो गोली होनी चाहिए, वो 100 रुपये 150 की बन रही है। 3-4 सालों में हमने अपनी क्यों नहीं प्रोड्यूस की? आज भी हम इम्पोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं है, हर चीज़ है। लोग भी यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत क्वालिफाइड भी है, सब कुछ है। तो ये कोई होगी पॉलिटिक होगी इसके पीछे या कुछ होगा इसके पीछे? ये सिर्फ पैसों की खेल है, वो कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता वो कौन सा मुल्क है जहाँ में होगा? इंडिया की वर्थ है वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है वो जो सालों के साल चल रहा है। हमारे पास एक मराना आया, वो 3 साल रहा, उसको भगा दिया। शहबाज शरीफ आएगा, इनके भी 100 लोग इनके हैं और 70-70 लोग जो है वो इमरान खान के। तो इंडिया उसका यहाँ पे पहले भी मीडिया ने उसको दिखाया गया, लेकिन गरीब बंदे को ऊपर लेके आया नहीं जाता। इंडिया की बात कर ले तो वो मेडिकल में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मेडिसिन का प्रोड्यूसर भी है, उसके साथ साथ जो एक्सपोर्टर भी है, दवाइयाँ सस्ती भी है, कतर को भी सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो उनकी इतनी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन कैसे इतने आगे बढ़ गई? यहाँ पे जो माफिया है ना, वो जब तक नहीं कंट्रोल में आएगा कुछ भी नहीं आप कर सकते।